एक कुंवारी साली रोज जीजा के साथ जबरदस्ती संबंध बनाती और फिर हो जाती है अचानक गर्भवती और फिर दोस्तों सारा आरोप जीजा के ऊपर लगा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना घटी जो यह परेशानी खड़ी हुई? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के महराजगढ़ की। उत्तर प्रदेश के महराजगढ़ में सुशीला नाम की एक लड़की रहा करती है जिसकी उम्र है 24 साल और आज से 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। और दोस्तों, अब वह अपने पति प्रकाश के साथ आराम से अपने घर में रह रही है। प्रकाश की उम्र होती है 26 साल। अब धीरे धीरे जब 2 साल शादी के गुजर जाते हैं तो सुशीला गर्भवती हो जाती है और जैसे वह गर्भवती होती है तो उसको एक बच्चा होता है और जैसे बच्चा होता है तो सुशीला की सास ना होने के कारण सुशीला अपने पति से कहती है कि क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन को घर पर बुला लूं, वह थोड़ा सा मदद कर दिया करेगी बच्चे को खिलाने में। दोस्तों, उसका पति भी सीधा साधा था, वह कह देता है कि ठीक है, उसको बुला लो, तुम्हारी मदद हो जाएगी। अब क्या होता है, सुशीला अपनी छोटी बहन जिसका नाम नेहा होता है, जिसकी उम्र 20 साल है, उसको अपने घर पर बुला लेती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर नेहा थोड़े से चंचल स्वभाव की थी। नेहा उस घर में आ तो जाती है, अपनी बहन की खूब सेवा करती है, लेकिन उसकी नज़र अपने जीजा की तरफ थोड़ी सी अलग ही रूप धारण कर लेती है। अब क्या होता है दोस्तों, वह बात बात पर अपने जीजा से मजाक किया करती है, बात बात पर उसको छेड़ा करती है। और जो जीजा था उसका प्रकाश, वह दफ्तर जाया करता था और सुबह ड्यूटी पर निकल जाया करता था, शाम को घर पर आया करता था। दोस्तों, अब मामला इसी तरह से चल रहा होता है। वह ज़्यादा इन बातों की तरफ ध्यान इसलिए नहीं देता था क्योंकि उसका रिश्ता जीजा साली का था। वह समझता था कि जीजा साली का रिश्ता इसी तरह का होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर नेहा रिश्ते को सिर्फ जीजा साली के तक सीमित नहीं रखना चाहती थी, वह कुछ आगे भी बढ़ना चाहती थी। जैसे उसका जीजा अकेला कमरे में बैठा हुआ टीवी वगैरह देख रहा होता है तो उसके पास बैठकर उसके हाथों पर, उसके मुंह पर हाथ वगैरह फेरने लगती थी। अब दोस्तों, इससे जो वह प्रकाश होता है उसको थोड़ी सी परेशानी होती है और वह उसके हाथ को दूर हटा देता है और कहता है, तुम्हारी दीदी को पता लग गया तो दीदी यही कहेगी तुम्हारी कि तुम मुझे धोखा दे रही हो और मैं भी उसे धोखा दे दूंगा अगर ऐसा काम हो गया तो। लेकिन जो नेहा होती है वह कहती है, जीजा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और मैं तुम्हारे साथ प्यार करना चाहती हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। दीदी के तो बहुत अच्छे भाग्य हैं जो उनको तुम जैसा पति मिला। अब दोस्तों, इसी तरह से वह कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है अपने जीजा की तरफ। और फिर क्या होता है, एक दिन उसकी दीदी जिसका नाम सुशीला, वह ज़्यादा बीमार सी हो जाती है और फिर वह अपनी दीदी से कहती है कि दीदी मैं तुम्हारी सेवा कर दूंगी, इस कमरे में तुम्हारे साथ मैं सोऊंगी, जीजा को कह दो दूसरे कमरे में सो जाएगा। अब जो उसका जीजा होता है प्रकाश, वह दूसरे कमरे में सो जाता है और जो नेहा होती है वह अपनी दीदी के पास कमरे में सो जाती है। जैसे दोस्तों रात के 2 बजते हैं और उसकी दीदी सुशीला सो जाती है पूरी तरह से, तो नेहा अपनी चारपाई से उठती है और अपने जीजा के कमरे, प्रकाश के कमरे में पहुंच जाती है और वहां जाकर उसके पास लेट जाती है, उसके ऊपर हाथ फेरने लगती है, ज़बरदस्ती उससे संबंध बनाने लगती है। उसका जीजा फिर भी कहता है कि तुम ऐसा मत करो, यह तो धोखा हुआ तुम्हारी दीदी के साथ। लेकिन वह कहती है नेहा कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर क्या होता है दोस्तों, वो दोनों संबंध बनाने लगते हैं। उसके बाद दूसरी रात होती है, दूसरी रात भी अपने जीजा के पास जाती है और फिर क्या होता है, उसका जीजा मना कर देता है। तो नेहा कहती है कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। अब दोस्तों, वह अपने जीजा के साथ फिर से संबंध बनाने लगती है। इसी तरह से कुछ समय गुजरता रहता है और फिर बहुत दिन गुजर जाने के बाद अब क्या होता है, नेहा वहीं पर एडमिशन करवा लेती है, पढ़ाई लिखाई भी अब वहीं पर रहकर कर रही होती है। अब दोस्तों क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा दिन गुजर जाते हैं तो नेहा गर्भवती हो जाती है और जैसे वह गर्भवती हो जाती है तो इसकी सूचना नेहा के माता पिता को लगती है, नेहा की बहन सुशीला को लगती है। अब दोस्तों भांडा फूट जाता है और फिर क्या होता है, नेहा एकदम से पलट जाती है और अपनी दीदी और अपने घर वालों से कहने लगती है कि यह जो बच्चा है मेरे पेट में जीजा का है और जीजा ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी, इसलिए यह बच्चा मेरे पेट में है। दोस्तों, उसका जीजा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कब की थी, तुम ही तो मेरे पास आया करती थी। दोस्तों, वह नहीं मानती है, रोने लगती है और एक तरह से ढोंग बखेरने लगती है अपने घर वालों के सामने। अब क्या होता है, पुलिस को बुलाया जाता है, वह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर देती है कि अपने जीजा के खिलाफ, और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उस जीजा जिसका नाम प्रकाश था उसके पास वीडियोज़ थे, जिन वीडियोज़ में वह यह कह रही थी नेहा अपने जीजा से कि तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगा दूंगी, इसलिए मेरे साथ संबंध बनाओ। उसने चुपचाप से यह वीडियो बना ली थी उसकी। तो दोस्तों, यहाँ पर पासा उल्टा हो जाता है और फिर पुलिस
नेहा को पकड़ लेती है, प्रकाश को छोड़ देती है। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। जीजा साली का रिश्ता अगर माने तो बहुत पवित्र होता है और ना माने तो फिर तो वही दुनियादारी चली हुई है जैसा चल रहा है। तो यहाँ पर पासा उल्टा पड़ जाता है और नेहा को खुद को यहाँ पे जेल जाना पड़ता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तो दोस्तों कभी भी ऐसा वैसा कृत्य ना करें, अपने आप पर काबू रखें, हवस को कंट्रोल में रखें, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, यह हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।